अदी अहमद से मेरी फोन पे बात हुई है। उसने मुझे बताया था कि तू तो दफ्तर से कब का निकल गया, तो घर भी नहीं आया और मैं बार बार फोन करता रहा हूं, तू फोन भी अटेंड नहीं कर रहा था मेरा। कहाँ था? मुझे मेरे कॉलेज का पुराना दोस्त मिल गया था, तो उसी के साथ टाइम का कुछ पता नहीं चला गपशप में। तो मेरा सेल फोन भी गाड़ी में ही है, तो आपकी फोन कॉल्स का भी कुछ पता नहीं चला। देख, अहमद के सिवा मैं नहीं जानता कि तेरा कोई यार भी है। कौन सा नवा यार बना लिया तूने? छड्डो जी, बता, नहीं पता तो लगे नवा यार कौन है। जवान मुंडा है, हो जाते हैं, बन जाते हैं यार दोस्त, ऐसी कौन सी बात है? क्या हो गया? पहले इतनी देर हो गई है। चल पुत्र, चल तू भी आराम कर, मुझे भी इतनी नींद आई है। छोड़े, आए अंदर आराम से। चल कपड़े शपड़े बदल के ना तो जरा आराम कर ले। चल शाबाश। राबिया, यस मैम। नए वेंडर्स की लिस्ट उसको लैपटॉप में भी डाल दो और उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल में भी डाल दो। और मैंने आपको सोशल मीडिया मैनेजर के लिए कहा था। यस मैम, ऐड मैंने फॉरवर्ड कर दिए और शॉप के बाहर भी लगा दिए, तो जैसे ही कोई रब्ता करता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ग्रेट। और एक काम करो, देखो डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि इवेंट्स मौके आते हैं, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, वैलेंटाइंस डे हो गया, इन सब की लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से थीम्स क्रिएट करो। ओके मैम। थैंक यू। ये प्लीज़ आज कर लेना। वाह दिमे वाह, ओए सचमुच तेरे हाथ में जादू है, जादू। और करीम बख्श के मरने के बाद वो जादू तेरे हाथ में आ गया। ऐसी गुटाई करता है, ऐसी मालिश करता है, वाह वाह वाह, मेरे तो जिस्म का सारा दर्द ही भाग गया। अच्छा साहब, अब्बू के टूर जाने के बाद एवनी पिंड की हिकमत की गद्दी संभाली हुई। पूरा पिंड मालिश और गुटाई की करमात का गवाह है जी। हाँ देख, अब बात मेरी गौर से सुन। तू शहर में आ गया है, अब ये गुटाई और मालिश को छोड़, अब तू घर के कामों में ध्यान दे। जी चो साहब। मेरा पुत्र हादी रात को गायब था, पता नहीं किधर गया। बहुत फिक्र है मुझे उसकी। तू मेरे पुत्र का ख्याल रखा कर। चो साहब, आपने फिक्र नहीं करनी, मैं छोटे चौधरी साहब के हर वेले साथ रहूंगा। हर वेले से तो उसको चिढ़ है, हर वेले नहीं, बस कभी कभी तेरा दूर दूर से चुप करके उस पे नजर रखनी है, देखना है वो किधर जाता है। दूर दूर से चुप कर। जी चो साहब, समझ गया, आप बेफिक्र रहें। क्या कहा मैंने? दूर दूर और चुप चुप कैसे। हाँ। जाने क्या बोला तूने यार वे, जो सुनते ही ये दिल तेरा हो गया। ढूंढूं मैं खुद को ही अपने आप में, ऐसा ना था जैसा अब मैं हो गया। हादी, क्या सोच रहा है तू? हादी, तेरे से पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? क्या सोच रहा है तू? जाग गया? दिन जाग चुका है माँ। कमरे की लाइट्स थक गई थी, तो लिहाजा मैंने उन्हें बंद कर दिया। दिन जाग, कमरे की लाइटें थक गई थी? क्या कह रहा है तू? मैं ना तेरी बातों से कभी कभी बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अरे माँ, ये कोई परेशानी वाली बात है? नहीं तो हर वक्त पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है, किस उलझन में तू गिरफ्तार है। मैं किसी उलझन में गिरफ्तार नहीं माँ, बल्कि उलझने अभी तो खत्म हुई हैं। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही मुस्कुराता रहे मेरा बेटा। वैसे ना मुझे लगता है जैसे तूने आज कोई ना सुहाना ख्वाब देखा है। माँ, अब तो रात क्या दिन भी सुहाने लगते हैं। हाय सदकी जाऊं, अल्लाह करे ऐसे ही मुस्कुराता रहे तू। तू परेशान मत हुआ कर, तेरी उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तेरा चेहरा भी मुझे हंसता मुस्कुराता वही अच्छा लगता है। मेरा बेटा खुश तो मैं भी खुश, ठीक है ना? अच्छा चल जल्दी से तैयार हो के आ जा, तो बैठ के दोनों नाश्ता करते हैं, ठीक है? पराठा बनाओ। ठीक है। ठीक है, चल आ जा।
फिर अभी शॉप ओपन नहीं हुई। मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नहीं आया। तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मैडम माया आ गई? जी, और वो काम में थोड़ा बिजी हैं। कोई पैगाम है तो आप मुझे बता दें। मैं यहाँ पे आपकी जॉब का ऐड देख कर आया था। ओह अच्छा अच्छा। आप एक काम करो, आप यहाँ वेट करो। ओके। मैं अभी उनको इन्फॉर्म ओके। करती हूँ, ठीक है? मैम, हमारे सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट आया है। इस वक्त? चलो भेज दो। ओके मैम। बैठे। आप कल नहीं आए थे कपड़े ऑर्डर करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं वही हूँ, लेकिन आज मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ओके। मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा सोशल मीडिया आपका कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता। आई एम MBA ग्रेजुएट। और ठीक है, आप अपना CV या तो रिसेप्शन पे छोड़ जाइएगा या फिर हमें ईमेल कर दीजिएगा। अगर अप्रोप्रिएट लगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस और सारी चीज़ें, तो देन हम आपको कांटेक्ट करेंगे और कल से ही आपको जॉब पे बुला लेंगे। ओके, आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। आप जो भी कहेंगी मैं वैसा ही बन जाऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे एक चांस तो देकर देखिए। ओके, लाइक आई सेड, आप अपना CV भेज दें, विल गेट इन टच विद यू। ओके। थैंक यू। हेलो माया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ रह गई थी तुम अंबर? यार भाई की शादी की तैयारियों में इतना बिजी थी। वलीमे का ड्रेस तो मैं तुमसे तैयार करवाऊंगी। आई हैव सम ऑसम ऑप्शंस फॉर यू। हमने कुछ नई चीजें क्रिएट किए, मैं जरा अपने ऑफिस में लेके जा रही हूँ। आओ आओ, कम। हादी जरा यहाँ आओगे? सबसे पहली बात तो ये हादी कि जब कोई पुराना कस्टमर आता है तो उसके साथ थोड़ी सी फुटेज बना लिया करें, हमारे सोशल मीडिया के लिए अच्छा होगा। ओके। दूसरी बात, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग पर जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मीटिंग के बाद आफ्टर मीटिंग कॉफ़ी भी हो जानी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर हादी, आपके इस एटीट्यूड के साथ मुझे नहीं लगता कि आप 3 दिन से भी ज़्यादा जॉब कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी। राबिया, मेरा प्लीज़ बैग दे दीजिए, हम मीटिंग करके वापस आ जाएंगे। ओके, चलें। मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई और तुम्हारी फीडबैक भी बहुत अच्छी थी। चलो, तुम्हारा कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा था, तुम्हें कॉफ़ी भी पिलाते हैं और पिज़्ज़ा भी खिलाते हैं। ओके। आ जाओ। क्लाइंट की अच्छी फीडबैक आई है एंड पर्सनली भी आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद योर परफॉर्मेंस टुडे। थैंक यू। आप कल सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करके उन तक पहुंचानी है, क्योंकि क्लाइंट को भी सिक्योर करना है ना। ओके। ओके, जस्ट कम अर्ली टुमारो। और पिज़्ज़ा नहीं ले रहे? हियर यू गो। मे आई कम इन मैम? आ जाओ। ये प्रेजेंटेशन जो हमने डिस्कस की थी। लेकिन ये तो हमने साथ बनानी थी।
लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खुद ही बना लेता हूँ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव आदि, ये तो बहुत अच्छी बनाई है, आई एम इम्प्रेस्ड। माही माही हेलो राबिया, कैसी हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? आई एम गुड। अच्छा, मैं माया बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही है, जाके मिल लो उनसे। ओके, तुम ये मेरा बैग रखो, मैं मैडम माया से मिल के आता हूँ। ओके ओके। आओ बैठो। देखें हादी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन कल जब मैं बुटीक बंद करके निकल रही थी तो मैंने आपको एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठते हुए देखा, और मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि जो इंसान मेरे से ज़्यादा महंगी गाड़ी चलाता है वो मेरे पास इतने कम पैसों में जॉब क्यों कर रहा है। आप उस दिन उस फ्लावर शॉप में फ्लावर्स ले रही थी तो और क्या सोचा कि एक लड़की फूल खरीद रही है तो मैं उसका पीछा करता हूँ, उसके काम की जगह पे आ जाता हूँ और वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं मानता हूं कि मुझे आपका पीछा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मुझे यहां कौन सी कशिश खींच लाई, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया। क्या अच्छा लगा? ये अच्छा लगा कि मुझे हरास करो? आखिर आप हैं कौन? माया, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूं कि मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आपके साथ टाइम गुजारना था, और इसीलिए मैंने आपको इस जॉब के लिए इंसिस्ट किया था। कैसी बेवकूफाना और चाइल्डिश बातें कर रहे हैं आप? अपनी दौलत छुपा के यहाँ पे आके जॉब करके क्या खेल खेलना चाह रहे हो? मैं आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा, और ना मुझे अपनी दौलत छुपाने या उसकी नुमाइश करने का कोई शौक है। चौधरी शमशेर का बेटा हूं, शमशेर ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस। कुछ और जानना है आपको? मुझे अपने ऑफिस में बॉस बनने की बजाय आपको अपना बॉस बनाना अच्छा लगा, और इसीलिए मैं यहां हूं। और इसमें ऐसा क्या गलत है? और अगर फिर भी गलत है तो आई एम सॉरी। देखो आदि, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं एक बहुत प्रैक्टिकल औरत हूं। मैंने अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी फैमिली, इन सब चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में फेस किया है, और मुझे गेम्स खेलने का कोई शौक नहीं है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चाइल्डिश दिल को एक प्रैक्टिकल इंसान की जरूरत है, और क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? मुझे उम्मीद है कि बन सकते हैं।